बस में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मुझे किसी भी परिस्थिति में गाँव जाना था। शायद 10-15 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरा दामाद अखिलेश था। मैंने कुछ भी नहीं बोला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मालती है और मैं 45 साल की हूँ। मेरे पति एक बिजनेसमैन है। मेरी एक बेटी है, उसका नाम संगीता है। वह 22 साल की है। अभी 6 महीने पहले मैंने एक अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी करवाई थी। लड़का एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। उसकी सैलरी भी अच्छी है और वह दिखने में भी अच्छा है और स्वभाव में भी अच्छा है। इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी उनके साथ करवा दी। शादी करवाने का दूसरा रीज़न यह था कि मेरे पति बिजनेस की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं और मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और मेरी बेटी एक प्राइवेट बैंक में काम करती है। इसलिए घर पर हम माँ बेटी दोनों अकेले ही रहते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लड़का चाहिए था कि जो मेरे घर पर रह सके, यानी कि वह घर जमाई बनकर रह सके। मेरी एक ही बेटी थी, इसलिए मैं उसको ससुराल में भेजना नहीं चाहती थी। जब मैं लड़का ढूंढ रही थी तब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि उसकी नज़र में एक लड़का है जो एक अच्छी जॉब करता है और अच्छा कमाता भी है और दिखने में काफ़ी हैंडसम भी है और वह अकेला रहता है क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है। वह अनाथ है। मैंने सोचा कि इससे अच्छा रिश्ता मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि उसका कोई परिवार ही नहीं था। इसलिए वह आसानी से मेरी बेटी के साथ मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहेगा। इसलिए मैंने मेरी बेटी की शादी जल्दी से उस लड़के से करवा दी। मेरे दामाद की उम्र 25 साल है और उसका नाम अखिलेश है और वह शादी के बाद हमारे घर पर हमारे साथ ही रहने लगा। संगीता अखिलेश के साथ बहुत ही खुश थी और वह दोनों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश रहने लगी। जब शाम को काम खत्म करके मैं वापस घर आती थी तब मेरी बेटी और दामाद भी अपना काम खत्म करके घर पर आ गए होते थे। अब हम तीनों आनंद से रहने लगे थे। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और हमारा दामाद हमारे परिवार में सेट हो गया। मेरा दामाद मेरी बेटी की सारी बातें मानता था और मुझे भी काम में हेल्प करता था। छुट्टी के दिन हम तीनों बाजार में जाते थे और शॉपिंग करते थे। ऐसे ही हम तीनों मजाक मस्ती भी करते रहते थे। अचानक एक दिन मेरे पापा का फ़ोन आया कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसको देखने के लिए एक बार आ जाओ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गई। इसलिए मैं उनको देखने के लिए मैं अपने गांव जाने वाली थी। मैंने अपनी बेटी और दामाद को मेरे साथ आने के लिए कहा, लेकिन मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अभी मुझको छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए आप चाहो तो अखिलेश को साथ ले जाओ क्योंकि उसको छुट्टी मिल जाएगी। दूसरे दिन संगीता रेडी होकर अपने बैंक चली गई। मैं और मेरा दामाद मेरी माँ को देखने के लिए निकल गए। हम दोनों बस स्टैंड पहुँच गए। गांव जाने के लिए एक ही बस थी। हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। जब बस आई तब बस में बहुत ही भीड़ थी, लेकिन मजबूरी में हम दोनों बस में चढ़ गए। पहले बस में मैं गई, फिर पीछे पीछे अखिलेश भी आ गया। हम दोनों एक भी सीट खाली नहीं मिली। थोड़ी देर बाद बस चलने लगी। फिर दूसरा स्टेशन आया और वहाँ बस रुकी। वहाँ से भी काफ़ी लोग बस में आ गए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मुझको गाँव जाना था। शायद 10-15 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दामाद अखिलेश था, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। काफ़ी संघर्ष का सामना करके हम दोनों गांव पहुंच गए। वहां जाकर मैं मेरे मम्मी पापा और भाई भाभी को मिली। हम सब लोग मिलकर बातें करने लगे। दूसरे दिन सुबह मुझे घर जाना था। जनवरी का महीना था और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मैंने थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले ली थी। एक दिन रविवार का दिन था और सब लोग घर पर ही थे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम बाहर घूमने के लिए नहीं गए थे। हम सब लोग अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे। मैं भी अपने कमरे में बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे प्यास लगी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए बाहर निकली। तब मुझे कुछ अजीब आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो वह आवाज़ मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी।
मैंने सुना तो मेरा दामाद मेरी बेटी को किसी पेपर्स पर साइन करने के लिए बोल रहा था। मेरी बेटी ने कहा, अभी रख दीजिए, मैं पढ़कर फिर साइन कर दूंगी। तभी मेरा दामाद बोला, क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? तो मेरी बेटी ने बिना पढ़े ही उस पेपर्स पर साइन कर दिया। मैं यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में जाकर पानी की बोतल लेकर मैं अपने कमरे में चली गई। सुबह मेरी बेटी जॉब पर चली गई और मैं नाश्ता बनाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। अचानक मेरी आंख खुल गई और मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। इसलिए मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरे दामाद के कमरे से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। मैंने वहां जाकर पूछा, यह कौन है? तो मेरे दामाद ने कहा, सासू माँ, संगीता पूरा दिन जॉब पर चली जाती है और आप काम कर कर थक जाती है, इसलिए मैंने काम करने के लिए यह नौकरानी को बुलाया है। मैंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं घर पर बैठकर बोरिंग हो जाती हूँ। दामाद ने कहा, ठीक है, और वह लड़की को जाने के लिए बोल दिया और उसके हाथ में कुछ पेपर्स दे दिए। यह देखकर मैंने उस लड़की को रोका और वह पेपर दिखाने के लिए कहा। जैसे ही मैंने पेपर मांगा तो वह लड़की डर गई और वहाँ से भागने लगी। मैंने उसे चिल्लाकर रुकने के लिए कहा। मैंने कहा, रुको, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। डर की वजह से वह काँप रही थी और उसने मुझे पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं भी अपने आप को थोड़ी देर के लिए संभाल नहीं पाई। उसने कहा, मैं अखिलेश की पत्नी हूँ और उसने आपकी बेटी के साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। उनसे यह घर और दूसरी प्रॉपर्टीज पेपर्स पर साइन करवा कर लिखवा ली है। वह किसी भी तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाना चाहता था। मैंने उस लड़की को कहा, तुम इतने दिनों से कहाँ रहती थी और तुमने इस आदमी का साथ क्यों दिया? जब मैं उस लड़के के साथ बात कर रही थी तब मुझे पता ही नहीं चला कि अखिलेश वहाँ से कब भाग गया। मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन वह हाथ में नहीं आया। मैंने उस लड़की को 2 दिन के लिए जेल में रखा, लेकिन उसको भी वह बचाने के लिए नहीं आया। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि इस लड़की का कोई हाथ नहीं है। जिसने भी यह किया है वह अभी यहाँ नहीं है। क्या पता हमें कहाँ चला गया है। हम इस लड़की को बिना मतलब क्यों सज़ा दे रहे हैं? मैंने सोचा, मेरी बेटी सच कह रही है। मैंने उस लड़की को छुड़वा लिया। दोस्तों, यह कहानी पर से इतना समझ में आता है कि हमें किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।